त्रिभुज 6, 7 8 के लिए है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग होते हैं। विषमबाहु का अलग है, समद्विबाहु का अलग है, समबाहु का अलग है और समकोण त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल है। लेकिन एक मैं जनरली अभी बताता हूँ जो तुम्हारे स्तर तक का है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टे 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका आधार मान लो 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। हमें इसका बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल इस पूरे का निकालना है, ऐसा नहीं कि आधे का चाहिए, हमें ये पूरे का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्या होगा, सारा क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार हमारा खेत है, उसमें फसल बोई हुई है, फसल को पानी पिलाना है, तो कितने क्षेत्र को पानी पिला दिया, उसी को हम क्षेत्रफल कहेंगे त्रिभुजाकार। सूत्र है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार कितना है 10। इसका जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर ले लो, ये सेंटीमीटर में माप ले लेना, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई बराबर है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। काट दो, 2 पंजे 10, 2 के पहाड़े से 10 कट रहा है भाजकता के नियम से, इकाई अंक 0 है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 पंजे 10। ध्यान रखना काटने की, ऊपर से ऊपर की संख्या कभी नहीं काटते, हमेशा हर जो होता है वो अंश से कट सकता है अगर भाग में जा रहा है तो। अब जैसे यहाँ 5 है तो कई बच्चे क्या करते हैं 5 से 5 काट देते हैं, नहीं, 1 के नीचे 2 है लेकिन इनके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, ये दोनों संख्याएं ऊपर की मानी जाएगी। तो ऊपर की संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। 5 25, 5 × 5 बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग जरूर आएगा क्योंकि मैंने पहले बताया था वर्ग हम क्यों लिखते हैं, चाहे त्रिभुज हो चाहे कोई भी आकृति हो, प्रत्येक के क्षेत्रफल से पहले सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर से पहले वर्ग शब्द जरूर आएगा क्षेत्रफल के लिए। तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना हुआ 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं इस त्रिभुज का परिमाप। देखिए परिमाप के बारे में बताया था मैंने, त्रिभुज का परिमाप एक सिंपल है। त्रिभुज के परिमाप के लिए त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। ये तीनों भुजाएं इसमें नहीं है। मान लीजिए हमारा दूसरा त्रिभुज है, ये इसकी भुजा 10 है, ये लंबाई 10 है, ये 8 है, ये 4 है। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो परिमाप होगा, जिसको हम कहते हैं एज ए बाउंड्री। जैसे खेत है, खेत के चारों तरफ हमें बाड़ बनानी है, तो जो बाड़ की लंबाई होगी वही उसका परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। क्या लिखते हैं तीनों भुजाओं का योग, ये परिमाप हो गया। अब देखिए परिमाप हम इसमें कैसे निकालेंगे। परिमाप हो जाएगा 10 + 8 + 4, 10 8 18 और 4 22 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने यहाँ पर वर्ग शब्द नहीं लगाया क्योंकि ये परिमाप है, क्षेत्रफल नहीं है। अगर क्षेत्रफल होता तो हम वर्ग लगा देते, ये तो क्षेत्रफल नहीं है, ये तो परिमाप है, तो परिमाप के लिए हम वर्ग शब्द नहीं लगाएंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग 10 8 4। ये भुजाएं कोई भी हो सकती हैं, जो भुजाएं हों उन्हीं की माप को जोड़ दो, 22 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर जो भी आए वही इसका आंसर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 10 है, 10 ले लो। ऊंचाई 5 है, 5 ले लो। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 5। 2 के पहाड़े से 10 कट गया, 2 पंजे 10, 5 बार कट रहा है। तो 5 इंटू 5 बराबर 25, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज और परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप, ये तुम्हारा आज का। उतार भी लेना इसको। एक में होमवर्क में डाल देता हूँ छोटा सा प्रश्न। एक त्रिभुज है, होमवर्क में डाल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना है। त्रिभुज जिसका आधार 8 और ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई 4 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी का, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5.5, दूसरी भुजा 6 और तीसरी भुजा 3.5। इसका हमें परिमाप बताना है। इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका क्या निकालना है हमें? परिमाप। ये तुम्हें घर पे होमवर्क में कर लेना है प्रश्न। ठीक है, छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं, इन दोनों को क्षेत्रफल निकालोगे, ये फॉर्मूला लगा दो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप निकालोगे, तीनों भुजाओं का योग 5.5 + 6 + 3.5, तीनों को जोड़ देना है, तो हमारा परिमाप निकल आएगा। उतार लो।